चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यानी इसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। इसमें 100+ से ज़्यादा एनसीईआरटी के लाइन को निकालकर आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो बाहर से लिया जाएगा, ये बिल्कुल 100% एनसीईआरटी होगा। जब आप इस लेक्चर को देखें तो एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठे, इससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे। 18 तक हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ये 19 से इसमें देखेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। क्या बैक्टीरिया मोनेरा का एकलौता मेंबर है? ट्रू या फॉल्स? तो ये बात सही है, यानी ट्रू है, यानी मोनेरा में एकलौता बैक्टीरिया को ही रखा गया है। अगला है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? तो है बैक्टीरिया। अगला है बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटेंट। क्या बैक्टीरिया को कॉस्मोपोलिटेंट कहते हैं? यस, ट्रू, सही है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटेंट। बैक्टीरिया, अगला है बैक्टीरिया ओकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो कॉल्ड। बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं कॉस्मोपोलिटेंट। बैक्टीरिया एवरीवेयर, हर एक जगह आप जहां आप नहीं देख सकते हैं उस वहां भी बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको हम कॉस्मोपोलिटेंट कहते हैं। अगला है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, यानी बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर शेप, यानी बैक्टीरिया के शेप के आधार पे उसको 4 ग्रुप में रखा गया है। पहला है कोकाई जो राउंड शेप होता है, दूसरा है बैसिलस जो रॉड शेप होता है, तीसरा है स्पाइरेलिया जो स्पाइरल शेप होता है, चौथा है विब्रो जो कॉमा शेप होता है। ये 4 ग्रुप बैक्टीरिया के उसके शेप के आधार पे बांटा गया है। इसमें 4 ग्रुप में सबसे कॉमन कौन है? तो कॉमन है बैसिलस जो रॉड शेप का होता है। अगला है 30 मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी मेथनोजेंस जो होता है वो रूमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है। अगला है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। अगला है 32 मेथेनोजेंस आर केमोहेट्रोट्रोप्स, ट्रू एंड फॉल्स, यानी मेथेनोजेंस जो होता है केमोहेट्रोट्रोप्स होता है या नहीं होता है? तो ये मेथेनोजेंस जो होता है केमो ऑटोट्रोफ होता है, हेट्रोट्रोफ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला जो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल, ट्रू एंड फॉल्स। ये सही है कि नहीं कि यू बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होता है? तो यू बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होता है, तो ये जगह ट्रू, ये एनसीईआरटी का लाइन है। यू बैक्टीरिया इफ मोटाइल ड्यू टू, अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो किसके कारण? सिलिया या फ्लैजेला के कारण। तो यू बैक्टीरिया जो हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया जो हो जाएगा वो मोनेरा में आता है, और मोनेरा में सिर्फ फ्लैजेला होता है, सिलिया नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया, अगला है साइनोबैक्टीरिया अल्सो कॉल्ड, यानी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम बीजीए भी कहते हैं। 36 है ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। कौन होता है? क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी? कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए होता है। अगला है 37 साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, ट्रू एंड फॉल्स। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी होता है और फिलामेंटस भी होता है, यानी तीनों सही है। अगला है साइनोबैक्टीरियल कॉलोनीज आर सराउंडेड बाई, यानी साइनोबैक्टीरिया का जो कॉलोनीज जो है वो किसके द्वारा घिरा होता है? जिलेटिनियस शीथ के द्वारा घिरा होता है।
39 है साइनोबैक्टीरिया ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन, यानी साइनोबैक्टीरिया आल्सो ब्लूम फॉर्म करता है कहाँ पे, पोल्यूटेड वाटर बॉडी, यानी साइनोबैक्टीरिया पोल्यूटेड वाटर बॉडी में अक्सर ब्लूम फॉर्म करता है। अगला है 40 सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, यानी इनमें से कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा। वो सेल कौन है, तो हेट्रोसिस्ट सेल के द्वारा किया जाता है, यानी हेट्रोसिस्ट सेल के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा नोस्टॉक एनाबिना। अगला है 41 हु आर प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर के रिसाइकलिंग के लिए कौन, इस सब का रिसाइकलिंग कौन करता है, तो केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया करता है। इसका एग्जांपल्स है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमेनास एंड सल्फर बैक्टीरिया etc। अगला है 42 न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। अगला है 43 मोस्ट एबेंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन पाया जाता है, तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया पाया जाता है। 44 रोल ऑफ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया का क्या रोल है, तो इसका रोल है मेकिंग कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन etc। अगला है 45 वेल नो डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। वेल नो डिजीज में आ जाएगा कोलेरा, टाइफाइड, टेटनी, सिट्रस कैंकर। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कोलेरा, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, टेटनस का कोलेस्ट्रीडियम टेटनी, सिट्रस कैंकर का ज़ैंथोमेनस। 46 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, यानी बैक्टीरिया मेनली फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। अगला है 47 बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस स्पोर, यानी बैक्टीरिया स्पोर भी प्रोड्यूस करता है कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करता है। अगला है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये प्लांट्स और एनिमल के लिए ये पैथोजन भी है। ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है।